क्लास 6 मैथ एक्सरसाइज 5D RS अग्रवाल। आज हम लोग 5D एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन सभी फ्रैक्शनों को। इस सबसे पहले हम लोग इसके डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे, मतलब नीचे वाला जो नंबर है उसको बराबर करेंगे। कैसे बराबर करते हैं उसको ध्यान में देखिएगा। जैसे सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लीजिए आप। 2, 4, 6 एंड 8। इसका एलसीएम अगर निकाल लेते हैं तो क्या होगा? 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। इसी तरीक़े से फिर इसको और आगे बढ़ाते जाते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 3 को इसी तरीक़े से रहने देंगे, फिर 2 2 जा 4। तो एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 यानी 24। एलसीएम हो जाएगा इसका 24, यानी इसके डिनोमिनेटर में सभी जगह 24 बनाएंगे। इस जगह पर भी 24 बनाएंगे, यहाँ पर भी 24 बनाएंगे, यहाँ पर भी 24 बनाएंगे, यहाँ पर भी 24 बनाएंगे। तो इसी को हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के बाद सभी के डिनोमिनेटर में हम लोग 24 बनाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। 1/2 को 24 बनाने के लिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा 12/24। इसी तरीक़ा से अगर आप 3/4 को नीचे डिनोमिनेटर में 24 बनाना चाहते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 18/24। और नंबर लेते हैं 5/6। इसके डिनोमिनेटर में अगर 24 बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो अब हो गया ये 20/24। नेक्स्ट है 7/8। इसको अगर 24 बनाना चाहते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये हो जाएगा 21/24। तो ये सभी को मैंने लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, यानी सभी के डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला अंक है वो 24 24 24 24 है। अब देखिए इसमें सभी जब एक जैसा लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखेंगे। अब सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन है? तो अभी देखते हैं जो नंबर हमारे पास यहाँ मौजूद है उसको देखते हैं कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट है ये, ठीक है। ये किससे आया? 1/2 से आया। तो सबसे पहले हम इसके आंसर में क्या लिखेंगे? इसका आंसर में लिखेंगे 1/2। फिर इससे जस्ट ग्रेटर देन कौन है? इससे जस्ट बड़ा कौन है? इससे जस्ट बड़ा है ये 18, ये वाला, ये बड़ा है। तो ये हो जाएगा 3/4। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है? इससे जस्ट बड़ा है 20, तो इसका हो जाएगा 5/6। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है? 21, यानी 7/8। इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले से ही लिखा हुआ है, तो इस पर कोई दिक्कत नहीं है। जब पहले से लिखा हुआ हो चाहे ना हो, लेकिन बनाने का तरीका क्या है? सेम है। सभी के डिनोमिनेटर इक्वल होनी चाहिए पहले। जब सभी का डिनोमिनेटर इक्वल है तो फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन है उसको पहले लिखेंगे।
फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा होता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया। तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो गया, ये वाला जो मैंने लिखा ये। इसी तरीक़ा से सारा क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर में सॉल्व करने के लिए सभी के नीचे में डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 3 है, 6 है, 3, 6, 9, 18। तो कुछ ऐसा नंबर लाना है कि सभी का डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए, नहीं लैक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो लैक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे होगा, 2/3 है। इसको अगर 18 हम नीचे बनाना चाहते हैं तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12/18 हो जाएगा। इसी तरीक़ा से 5/6 है, इसके डिनोमिनेटर में अगर 18 बनाना चाहते हैं तो क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में इसका 18। सिमिलरली वी कैन फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, 7/9, इसमें भी 18 बनाना है तो क्या करना होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में नीचे में 18। और ये तो पहले से ही इसके डिनोमिनेटर में 18 है, इसको आप नॉर्मली 1 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा 1/18। अब इसके बाद असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए क्या करना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर को पहले लिखना पड़ेगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, स्मॉलेस्ट नंबर है 11/18। तो 11/18 हम लोग लिखेंगे आंसर में, 11/18 लिखेंगे। फिर जस्ट उससे बड़ा देखना होगा कि उससे बड़ा कौन है, तो लिखेंगे हम लोग 11/18। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है, इससे जस्ट बड़ा है 12/18। 12/18 किससे निकला है, 2/3 से, तो ये हो जाएगा 2/3। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है, इससे जस्ट बड़ा है 14/18। ये कैसे बना है, 7/9 से बना है। फिर इससे जस्ट बड़ा कौन है, इससे जस्ट बड़ा है 15/18। ये कैसे बना है, 5/6 से बना है, तो ये हो जाएगा 5/6। तो यही आपका आंसर हो गया, ये आंसर हो गया। तो सबसे पहले सभी का डिनोमिनेटर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, लैक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। ये सभी के डिनोमिनेटर में इक्वल नंबर हम लोग करना पड़ेगा, और इक्वल नंबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ न कुछ चीज़ों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे हम लोग यहाँ लिखना चाह रहे हैं 2/5। अब इसके डिनोमिनेटर में 30 अगर बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 12/30। नेक्स्ट है 7/10, इसको 30 करने के लिए 3 से करना होगा तो ये हो जाएगा 21/30। नेक्स्ट है 11/15, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हो जाएगा 22/30। और ये तो पहले से ही इसके नीचे में 30 है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ आप 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 17/30। ये सभी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर को ढूंढना पड़ेगा। सबसे स्मॉलेस्ट इसमें है 12/30, और 12/30 किससे बना है, 2/5 से। तो इसका आंसर में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2/5। फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 17/30, तो 17/30 को लिखेंगे। फिर इससे ग्रेटर देन कौन है, इससे ग्रेटर देन कौन है, तो इससे ग्रेटर देन है 21/30, और 21/30 किससे बना है, 7/10 से, तो ये हो जाएगा 7/10। फिर इससे बड़ा कौन है, इससे बड़ा है 22/30। 22/30 किससे बना है, 11/15 से, तो इसका हो जाएगा 11/15। यानी ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।
इस तरीक़ा से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 21। इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में भी सभी जगह सेम नंबर पुटअप करेंगे 32। कैसे होगा ध्यान से समझें। 3/4 इसमें अगर हम 32 करना चाहते हैं तो कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8 से करते हैं। ऊपर को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई करना है, ये 32 हो गया। इसी तरीक़ा से नेक्स्ट है 7/8। इसको अगर हम 32 बनाना चाहते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा 28/32। नेक्स्ट है 11/16। इसको अगर आप करना चाहते हैं तो इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 32 आ जाएगा। और ये तो पहले से ही इसके डिनोमिनेटर में 32 है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे ये है उसको उसी तरीक़ा से छोड़ देना है। अब ये हो गया कंप्लीट, सभी लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब आपको देखना है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ ढूंढिए कौन है, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 22/32। 22/32। अब 22/32 किससे आ रहा है? 11/16 से आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 11/16। फिर इससे बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा है 23/32। 23/32 किससे आ रहा है? ये 23/32 से आ रहा है। 23/32। अब 23/32 से बड़ा कौन है? 24/32। ये किससे बना? 3/4 से बना। तो यहाँ लिख दीजिए 3/4, जिससे बनता है उसी को लिखना है। फिर इससे बड़ा कौन है? 28/32। ये किससे बना है? 7/8 से बना है। तो 7/8 लिख दीजिए। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। इस तरीक़ा से सभी को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। डिनोमिनेटर यानी नीचे वाले अंक को सब जगह बराबर करना है। उसके बाद आप बड़ा छोटा को पहचान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते क्रम। इसमें भी सबसे पहले आपको सबसे ग्रेटेस्ट नंबर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा। इसमें भी सबसे पहले सभी को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर सभी का इक्वल हो, यानी सभी के नीचे में नंबर एक जैसा हो। चलिए सॉल्व करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 3/4 इसके नीचे में हम लोग 24 बनाना चाहते हैं तो इसको 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये नंबर आ जाता है 18/24। इसी तरीक़े से आगे बढ़ते जाइए। अगर 5/8 है, इसमें भी अगर आप नीचे में 24 बनाना चाहते हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये आ जाएगा 15/24। इसी तरीक़ा से 11 वाला भी है। 11 वाला को भी आप कर सकते हैं। 11/12 है, इसको भी अगर 24 बनाना चाहते हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इस तरीक़ा से ये हो जाएगा 22/24। सभी के नीचे में 24 हो गया। अब आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे ग्रेटर नंबर को पहले खोजना होगा, सबसे बड़ा नंबर को खोजना होगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन दिख रहा है? सो ध्यान लगाइए। सबसे बड़ा दिख रहा है 22/24, ये नंबर दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। तो हम लोग ये आया कहाँ से? ये आया है 11/12 से आया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 11/12। अब इससे लेस देन, इससे छोटा कौन है? क्योंकि छोटा बनाना है ना, डिसेंडिंग मतलब घटते ना है। तो इससे छोटा कौन है? तो इससे छोटा ध्यान लगाइए कौन है। इसमें है 18/24। 18/24। 18/24 किससे बना है? ये बना है 3/4 से, तो इसका हो जाएगा 3/4। अब इससे भी छोटा कौन है? इससे छोटा है 17/24, तो यहाँ लिखेंगे 17/24। अब इससे छोटा कौन है? 15/24, ये वाला है। तो ये किससे बना है? ये इससे बना है।
तो ये हो जाएगा 5/8। इस तरीक़ा से ये हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो यही प्रोसेस सभी जगह अप्लाई करते जाना है। एक बना लीजिएगा, सभी आपका बनता चला जाएगा। एक और मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और उम्मीद है कि इसके बाद आप खुद सभी क्वेश्चनों को बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 26 एंड 27। इन दोनों क्वेश्चनों को देख के घबराना नहीं, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। यहाँ 26 में देखिए सभी में 1 1 1 1 1 मिल रहा है, और 27 में भी देखिए 3 3 3 3 3 सभी में मिल रहा है। नोमिनेटर सभी का सेम है। तो देखिए सब ऊपर में अगर सभी का नंबर सेम है, ऊपर में सभी नंबर अगर सेम है, तो नीचे देख के हम पहचान सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ऊपर में जब सेम रहेगा तो ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है। अब नीचे में जो आपको दिख रहा है सबसे छोटा नंबर, वो सबसे बड़ा होगा, और जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा, उल्टा हो जाएगा। अगर ऊपर का सभी नोमिनेटर इक्वल हो जाए तो अब नीचे देख के नंबरों को पहचानिए। जो छोटा नंबर है वो बड़ा कहलाएगा, जो बड़ा नंबर है वो छोटा कहलाएगा। आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने का मतलब सबसे ग्रेटर नंबर को पहले लिखना है। और सबसे बड़ा नंबर कैसे पहचानेंगे, जिसका नीचे में छोटा अंक है। तो देखिए इसके नीचे में क्या है, छोटा अंक है। इसके नीचे में आपको छोटा अंक दिख रहा है, ऊपर वाला नहीं देखना, नीचे अंक को देखना है। तो ये छोटा ज़रूर है, लेकिन है ये ओरिजिनल में क्या, बड़ा। तो बड़ा नंबर को पहले लिखेंगे, यानी 1/7 पहले लिखेंगे। फिर इससे छोटा खोजना है, तो इससे छोटा खोजने तो कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। फिर इससे छोटा कौन है, तो इससे छोटा हो जाएगा 1/12। फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा हो जाएगा 1/17। फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा हो जाएगा 1/23। फिर इससे भी छोटा कौन है, 1/50। नीचे में बड़ा है लेकिन ओरिजिनल में ये क्या है, सबसे छोटा है। ऐसा कब होगा, जब सभी का ऊपर वाला नंबर बराबर रहेगा, तब ऐसा होगा। इसी तरीक़ा से 27 नंबर भी बना सकते हैं। 27 में सब देखिए नोमिनेटर क्या है, सब इक्वल है, तो नीचे नंबर से देख के पहचान में आ जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका सबसे अंक छोटा होगा, यानी ये वाला। देखिए ये वाला आपको लग रहा है, तो ये पहले लिखेंगे हम लोग 3/4। फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा है 3/5। फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा है 3/7। फिर इससे भी छोटा कौन है, इससे छोटा है 3/11। फिर इससे छोटा कौन है, इससे छोटा है 3/17। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर। इस तरीक़ा से आप आसानी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सरिता रीड, रीड मतलब पढ़ी, सरिता ने पढ़ी, कितना पढ़ी, 2/5 ऑफ द बुक, बुक का 2/5, बुक का 2/5। तो चलिए यहाँ लिखते हैं हम लोग, सरिता रीड 2/5 ऑफ द बुक, बुक का कितना हिस्सा पढ़ी, 2/5। अब ये बुक में पेज कितना है, बुक में पेज है 100, बुक में पेज कितना है 100। तो अब देखिए अगर हम इसको इस तरीक़ा से आपको बताना की कोशिश करें, 2/5 ऑफ 100 पेज, बुक में कितना पेज है, 100 पेज है, तो बुक के जगह पर कितना लिख दिए हम, 100 लिख दिए। अब बुक के पोजीशन में अगर 100 लिख दे रहे हैं तो अप एंड डाउन कटिंग कीजिए, 5 1 जा 5, और इसको कटिंग करेंगे 5 2 जा 5 2 जा 10, और 0 हो गया। और 22 जा कितना हो जाएगा 40, यानी सरिता जो है कितना पेज पढ़ी, 40 पेज पढ़ी। सरिता रीड 40 पेजेस, 40 पेज पढ़ी।
और ललिता कितना पढ़ी थी? 30 पेज। ललिता कितना पेज पढ़ी थी? 30 पेज। तो कौन ज़्यादा पढ़ा? तो ज़्यादा पढ़ा सरिता। क्वेश्चन पूछा कि कौन ज़्यादा पढ़ा, तो आंसर हो जाएगा सरिता रीड मोर। सरिता रीड मोर। कितना ज़्यादा पढ़ा? 10 पेज ज़्यादा पढ़ा, जो कि 40 है और वो कितना है? 30 है, तो 10 पेज ज़्यादा पढ़ा। तो ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29। ये वाला जो अब मैंने बनाया, इसको आप साइड में बना लीजिएगा। जब ये लिखिएगा ना, इस जगह पर जब लिखिएगा तो यहाँ पर आप ब्रैकेट में इसको क्या कर दीजिएगा? बना दीजिएगा। ये जो मैंने बनाया है इसको उठा के आप यहाँ पर भर दीजिएगा लिख करके, तो पता चल जाएगा कि 40 पेज कैसे आया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब बनाते हैं, मैंने क्वेश्चन नंबर में बनाने की कोशिश करूँगा 29। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29। एक रफ़ीक नाम का है और एक रोहित नाम का लड़का है। रफ़ीक कितना घंटा एक्सरसाइज करता है? तो लिखा हुआ है 2/3 आवर। ठीक है, और जो नेक्स्ट है वो है रोहित। रोहित एक्सरसाइज कितना देर तक करता है? 3/4 आवर, इतना घंटा करता है। अब दोनों में कौन ज़्यादा किया, यानी कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, इसके नीचे वाले नंबर को बराबर करेंगे। तो इसके लिए हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 8/12। और उसी तरीक़ा से इसको अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9/12। देखो दोनों के नीचे में 12 आ गया, लेकिन इसमें ऊपर में ये ज़्यादा नंबर है और इसमें कम नंबर है, यानी ये ज़्यादा बड़ा है और ये क्या है? छोटा है। यानी रोहित जो है ज़्यादा एक्सरसाइज करता है। क्वेश्चन है हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। कौन ज़्यादा समय तक एक्सरसाइज किया? तो जिसमें नंबर ज़्यादा हो गया वो ज़्यादा समय तक एक्सरसाइज किया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोहित। रोहित ही किया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे रोहित exercised for a longer time। लंबे समय तक एक्सरसाइज कौन किया? रोहित किया। अगर बोलेगा कितना, तो देख लीजिए कितना ज़्यादा समय तक किया। 9 और ये 8 है, तो 9 से 8 को माइनस कर देंगे, यानी 1/12 आवर ज़्यादा एक्सरसाइज किया। कोई पूछेगा कि कितना ज़्यादा एक्सरसाइज वो किया, ज़्यादा तो किया लेकिन कितना ज़्यादा, तो हाउ मच, कितना ज़्यादा, तो आप क्या कीजिएगा? दोनों को माइनस कर दीजिएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1/12। ऐसे तो क्वेश्चन में यहाँ नहीं पूछ रहा है, आपसे सिर्फ पूछा कि कौन कौन ज़्यादा एक्सरसाइज किया, तो आंसर हो गया रोहित। अगर मान ली कोई पूछ दिया कि कितना, तो 1/12 आवर ज़्यादा एक्सरसाइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 25 में 20 स्टूडेंट पास किया, और एक जगह बोल रहा है कि 30 में 24 स्टूडेंट पास किया। 25 में कितना पास किया? 20। और 30 में कितना पास किया? 24। तो यहाँ बोल रहा है विच सेक्शन गेव बेटर रिजल्ट। कौन सा सेक्शन अच्छा रिजल्ट दिया? ये सेक्शन है 6A और यहाँ सेक्शन है 6B। इसका रिजल्ट के बारे में बोला जा रहा है, तो इसका रेशियो निकालेंगे 20/25। इसको 5 के टेबल से ऊपर नीचे अगर कटिंग भी कर देते हैं आप, तो कितना आ जाएगा? 4/5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसका आ जाता है 24/30। इसको अगर आप 6 के टेबल से अप एंड डाउन कटिंग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? इतना आ जाएगा। तो दोनों तो बराबर ही है। अगर इसको आप 5 के टेबल से कटिंग करते हैं तो 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, तो ये आया 4/5। इसको 6 के टेबल से कटिंग करते हैं तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30। दोनों तो बराबर आया। इसका मतलब कि कोई भी सेक्शन जो है वो बेटर रिजल्ट नहीं किया, दोनों सेम रिजल्ट आउट किया।
तो आंसर लिख देंगे बोथ सेक्शन गेव सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट लिख दीजिएगा, हम इधर लिख दे रहे हैं सेम रिजल्ट। दोनों सेक्शन क्या दिया, सेम रिजल्ट दिया, दोनों बराबर रिजल्ट दिया है। तो ये आपका एक्सरसाइज जो है कंप्लीट हो गया है। चैनल को लाइक करते चले और अगर आपके पास कुछ और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करते चलें।